आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? उम्मीद है कि सब बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर को बड़ी अच्छी तरह सुन रहे होंगे और उसके ऊपर जो है वो अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, हमारे पहले जो है वो लेक्चर्स जो हो चुके हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं, आप तक पहुंच चुके हैं। आप उसको बार बार सुन सकते हैं जब आप टाइम निकालें, जब आप इजी हों उसको निकाल के आप देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो हमारा चैप्टर जो है गॉड बी प्रेज्ड जारी है, उसकी ट्रांसलेशन जो है वो जारी है। हमारी बात यहाँ तक पहुँची थी कि उसका जो पुराना एक शागिर्द था शमीम अहमद, उसने मौलवी अबुल को ये कहा कि आप मेरी दुकान का इफ्तिताह करें। तो मौलवी अबुल ने फ़ौरन एक फ़ैसला किया और उसने फ़ैसला किया कि मैं शमीम अहमद की जो दुकान है उसका जाके इफ्तिताह करूँगा। उसने आके अपनी बीवी से ये बात की कि इस तरह है, शमीम अहमद एक लड़का है, बच्चा है, वो ये चाहता है कि मैं उसकी दुकान का इफ्तिताह करूं, तो क्यों ना मैं वहाँ से एक सूट ले लूं उसके लिए, मैरन के लिए, क्योंकि आखिरकार उसका जहेज़ बनाना है, तो उसके जहेज़ में जो है वो ये कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाएगा। तो उसकी बीवी, अब आगे हम बात करते हैं। अच्छा जी, मे अल्लाह ब्लेस यू, शी ब्लर्टेड आउट। अल्लाह तुम्हारा भला करे, उसने फ़ौरन कहा। ब्लटर जो है इसको आप अंडरलाइन करें। अल्लाह तुम्हारा भला करे, उसने फ़ौरन कहा, यानी इमीडिएटली, और फ़ौरन ही, टुक आउट द की विच हंक इन अ थ्रेड, और उसने फ़ौरन वो चाबी निकाली जो कि एक धागे में लटक रही थी, अराउंड हर नेक, उसकी गर्दन के इर्द गिर्द। और फ़ौरन ही उसने वो चाबी जो कि एक धागे में लटक रही थी, जो धागा उसके गर्दन के इर्द गिर्द लटका हुआ था, उसने फ़ौरन वो चाबी निकाली। शी ओपन द ट्रंक, उसने संदूक खोला, उसने वो ट्रंक खोला। टुक आउट द टिन बॉक्स, उसमें से जो है वो एक डिब्बा निकाला। एंड प्लेस इट बिफोर हर हस्बैंड, और उसको अपने शोहर के सामने रख दिया। उसने एक ट्रंक खोला, उसमें से टीन का डब्बा निकाला और अपने खावंद के सामने रख दिया। ब्लटेड जो आपने अंडरलाइन किया है, इसका सिनोनिम है हमारे पास कॉल आउट या क्राई आउट, अचानक बोलना, एकदम बोल पड़ना। अच्छा जी, एज शी ओपन इट, जैसे ही उसने इसको खोला, यानी कि उस डिब्बे को जो ही उसने इसको खोला, जैसे ही उसने इसको खोला, हर आइज सडनली बिकेम ब्राइट, उसकी आंखें चमकने लगी। विद अनशेड टीयर्स, ना बहे आंसुओं के साथ, ना बहे आंसुओं के साथ उसकी आंखें अचानक चमकने लगी। जस्ट दैन मैरन वॉकड इन, और फिर उसी लम्हे मैरन चलती हुई अंदर आई। देन शी टर्न बैक विद अ स्माइल, और फिर वो एक ही मुस्कुराहट के साथ वापस मुड़ गई। आलमोस्ट एज इफ शी वाज, जैसे कि वो थिंकिंग, जैसे कि वो सोच रही थी, जैसे कि वो ये बात सोच रही थी कि आई नो द सीक्रेट ऑफ अब्बाज रेडीनेस, कि मैं जानती हूँ कि अब्बा जो तैयारी कर रहा है टू इनॉग्रेट शमीम अहमद शॉप, के शमीम अहमद की दुकान के इफ्तिताह करने के लिए अब्बा जो तैयारी कर रहा है, मैं उस राज को जानती हूँ। फिर वो मुस्कुराहट के साथ वापस चली गई, करीबन ऐसे जैसे सोच रही हो कि मैं शमीम अहमद की दुकान के इफ्तिताह के सिलसिले में अब्बा की तैयारी का राज जानती हूँ। अच्छा जी, फिर क्या था जी कि मौलवी अबुल काउंटेड हिज सेविंग्स, मौलवी अबुल ने अपनी बचाई हुई रकम, जो बचत थी, जो बचाई हुई रकम, उसको उसने गिना। देर वर 43 रुपीज़, उसमें 43 रुपये थे। ही पुट द मनी इनटू हिज पॉकेट, उसने वो पैसे अपनी जेब में रख लिए। स्टूड अप स्लाउली, आहिस्ता से उठ खड़े हुए। एंड सेड, और उन्होंने कहा, इफ़ सम वन हाउ मैरन कैन बी मैरिड, कि अगर किसी न किसी तरह मैरन की शादी हो जाए तो ऑल माई वरीज विल डिस्पेयर, तो मेरी तमाम जितनी भी परेशानियां हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। वरीज इसको भी अंडरलाइन करें, डिसअपियर इसको भी अंडरलाइन करें, कि अगर मैरन की शादी किसी न किसी तरह हो जाती है तो मेरी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। आई विल फील एज लाइट एज फीदर, मैं अपने आप को
एक फूल की तरह हल्का फुल्का महसूस करूँगा। यहाँ पे फ़ीदर, वैसे फ़ीदर का मतलब होता है पर, लेकिन क्योंकि ये मुहावरे के तौर पे यहाँ पे यूज़ हो रहा है तो आप बच्चों ने इसकी ट्रांसलेशन जो है वो फूल ही करनी है। आई विल फील एज लाइट एज अ फीदर, मैं अपने आप को एक फूल की मानित महसूस करूँगा, हल्का फुल्का महसूस करूँगा। एट लीस्ट फॉर सम ईयर्स टू कम से कम चंद साल जो आने वाले हैं उसमें तो मैं अपने आप को एक फूल की मानित जो है वो अपने आप को हल्का महसूस करूँगा। इसमें जो वर्ड्स मैंने आपको अंडरलाइन करवाए हैं वो वरीज़ है। वरीज़ जो है वो इसका सिनोनिम आप लिख लें, डिस्ट्रेस। और दूसरा जो लफ्ज़ मैंने आपको बताया वो है डिसअपेयर। डिसअपेयर का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, और इसका जो सिनोनिम है वो है एंड या डाई आउट या वैनिश। हम तीनों इसमें से जो है वो कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर क्या था जी कि वैन मौलवी अबुल रीच शमीम अहमद न्यू शॉप, जब मौलवी अबुल शमीम अहमद की नई दुकान पर पहुँचे, ही फाउंड अ क्राउड हैड ऑलरेडी असेंबल्ड, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पहले से एक मजमा इकट्ठा हो चुका है। देयर टू वॉच द प्रोसीडिंग्स, वो पूरी कार्रवाई देखने के लिए। उन्होंने देखा कि एक वहाँ पे एक पूरा एक मजमा वहाँ पे इकट्ठा हो चुका है वो कार्रवाई देखने के लिए। क्राउड जो इसको भी आप अंडरलाइन करें, प्रोसीडिंग जो है इसको भी आप अंडरलाइन करें, असम्बल जो है इसको भी आप अंडरलाइन करें। अच्छा जी, जब मौलवी अबुल शमीम अहमद की नई दुकान पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे इस कार्रवाई को देखने के लिए एक बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा हो चुका है। He found a crowd had already assembled there to watch the proceedings. Most of the onlookers, उसमें से ज़्यादातर जो देखने वाले थे, तमाशाई, onlooker का मतलब होता है तमाशाई। अच्छा जी, उसमें इसको आप अंडरलाइन करें, उनमें ज़्यादातर जो तमाशाई थे वर वीमेन, वो ज़्यादातर ख़वातीन थी। दे लिंगर्ड, वो इकट्ठे हो चुके थे। लिंगर इसको भी आप अंडरलाइन करें, वो इकट्ठे हो चुके थे टू गेज, गेज को भी अंडरलाइन करें, वो इकट्ठे हो चुके थे टू गेज, देखने के लिए। गेज का मतलब होता है देखना, नज़रें जमा कर देखना। वो वहाँ पे इकट्ठे हुए थे नज़रें जमा कर देखने के लिए। विद विस्टफुल लॉन्गिंग, अपनी हसरत भरी तमन्नाओं के साथ। लॉन्गिंग जो है इसको भी आप जो है वो आप अंडरलाइन करें, और विशफुल इसको भी आप अंडरलाइन करें। अपनी हसरत भरी तमन्नाओं के साथ नज़र जमाए रखे हुए उस वहाँ पे देखने के लिए। एट द कलरफुल डिस्प्ले, वो जो रंग बिरंगा वहाँ पे जो रंग बिरंगी नुमाइश थी उसको। अब इसकी ट्रांसलेशन देखें, वो कहते जी कि जब मौलवी अबुल शमीम अहमद की नई दुकान पर पहुँचे तो वहाँ उस कार्रवाई को देखने के लिए हजूम को पहले ही जमा पाया। ज़्यादातर तमाशाई औरतें थीं, वो रंग बिरंगी नुमाइश को हसरत भरी तमन्नाओं से नज़रें जमा कर देखने के लिए ठहरे हुए थे। दोबारा सुन लें कि वो रंग बिरंगी नुमाइश को हसरत भरी तमन्नाओं से नज़रें जमा कर देखने के लिए ठहरे हुए थे। इसमें बच्चों जो मैंने आपको सिनोनिम्स बताए हैं, जो वर्ड्स, वो है जी हमारे पास क्राउड। क्राउड का हमारे पास जो सिनोनिम है वो है मॉब, मॉब या मैस। ये दोनों इसके जो है वो हम सिनोनिम कर सकते हैं। अगला है असम्बल। असम्बल का मतलब होता है इकट्ठे होना, जमा होना, तो इसका सिनोनिम होगा गैदर। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसीडिंग्स। प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है कार्रवाई, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा प्रोसीजर या प्रोसेस। अगला है हमारे पास ऑनलुकर्स। ऑनलुकर्स का मतलब होता है तमाशाई, तो तमाशाई जो है वो हम आई विटनेस भी कर सकते हैं, ऑब्जर्वर भी कर सकते हैं। अच्छा जी, और नेक्स्ट है हमारे पास लिंगर। लिंगर का मतलब होता है ठहरना, रुकना, स्टे, इसका सिनोनिम होगा स्टे। नेक्स्ट है हमारे पास गेज। गेज का मतलब होता है टिकटिकी बांध कर देखना, तो इसका सिनोनिम होगा हमारे पास स्टेयर। नेक्स्ट है हमारे पास विस्टफुल। विस्टफुल का मतलब होता है हसरत भरी, तो इसका जो है वो हम जो सिनोनिम करेंगे वो हम करेंगे विशफुल। और नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब होता है नुमाइश करना या मुजाहरा करना या दिखाना, तो इसका सिनोनिम होगा हमारे पास शो। अच्छा जी, ये है जी हमारे पास
इस पैराग्राफ के सिनोनिम्स। अच्छा जी, लें जी, अब अगला पैराग्राफ है हमारे पास। मौलवी अबुल इनॉग्रेटेड द शॉप। मौलवी अबुल ने दुकान का इफ्तिताह किया। बाय फर्स्ट रिसाइटिंग वर्सेस फ्रॉम द होली कुरान, पहले कुरान की आयत की तिलावत करते हुए इन इस पावरफुल, अपनी जानदार आवाज़ में। मौलवी अबुल ने दुकान का इफ्तिताह कुरान की आयत की तिलावत अपनी जानदार आवाज़ में करते हुए उसका इफ्तिताह किया। देन ही सिलेक्टेड अ पीस ऑफ पिंक क्लॉथ। फिर उन्होंने एक गुलाबी रंग का सूट जो है वो पसंद किया। फिर उन्होंने जो है वो फिर उन्होंने गुलाबी रंग का कपड़ा मुंतखब किया। अच्छा जी, और फिर क्या था, उन्होंने कहा जी कि अच्छा जी, फिर वर्सेस उन्होंने द होली कुरान वहाँ से तिलावत की इन हिज पावरफुल वॉइस। देन ही सिलेक्टेड अ पीस ऑफ पिंक क्लॉथ। फिर उन्होंने गुलाबी रंग का कपड़ा जो है वो चुना। विद ब्यूटीफुल फ्लावर्स, जिसके ऊपर खूबसूरत फूल बने हुए थे। नेस्लिंग अमिड्स, जिसके दरमियान येलो डॉट, जिसके पीले रंग के नुक्तों के दरमियान एक खूबसूरत सा जो है वो आशियाना बना हुआ था। ये उसके ऊपर डिज़ाइन बना हुआ था। उन्होंने पीले रंग का उन्होंने कपड़ा चुना। उन्होंने गुलाबी रंग का कपड़ा चुना जिसमें पीले नुक्तों के दरमियान खूबसूरत फूलों ने आशियाना बना रखा था। अच्छा जी, इसमें हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो है रिसाइट। रिसाइट इसका सिनोनिम है हमारे पास से। और नेस्लिंग, नेस्लिंग का मतलब था आशियाने में लेना या समाना, आशियाना बनाना। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो हमारे पास होगा स्नगल। ये हमारे पास इसका सिनोनिम होगा स्नगल, आशियाना। अच्छा जी, लें जी, फिर क्या था। आई विल नीड अ पीस फ्रॉम दिस फॉर अ यंग लेडीज सूट। मुझे यहाँ से एक नौजवान लड़की के कपड़े सूट के लिए मुझे यहाँ से कपड़ा चाहिए। ही सेड लाउडली, उन्होंने ऊंची आवाज़ में कहा। ओवर जॉयड, खुशी में बहुत ज़्यादा खुशी से ना समाते हुए, खुशी से फूले ना समाते हुए। शमीम अहमद पिक्ड अप हिज यार्ड स्टिक। शमीम अहमद ने वो कपड़ा मापने वाला जो है वो गज़ पकड़ा। अटर्ड, और उसने इन द नेम ऑफ अल्लाह, उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी। साइलेंटली, खामोशी के साथ। मेजर 7 यार्ड्स, और उसने 7 गज़ कपड़ा जो है वो मापा। पिक्ड अप द लार्ज पेयर ऑफ सीजर्स, और उसने एक बड़ी सी कैंची पकड़ी। एंड कट द क्लॉथ, और फिर उसने कपड़ा काट दिया। खुशी से फूले ना समाते हुए शमीम अहमद ने गज़ उठाया और आहिस्ता से बिस्मिल्लाह पढ़ी। 7 गज़ कपड़ा नापा, बड़ी कैंची पकड़ी और कपड़ा काट दिया। अच्छा जी, ही देन फोल्डेड इट नीटली, फिर उसने इसको बड़ी नफासत के साथ तय किया। एंड प्लेस इट बिफोर मौलवी अबुल विद रिस्पेक्ट, और बड़ी ही इज़्ज़त के साथ मौलवी अबुल के सामने रख दिया। ही आलमोस्ट सीम टू बी ऑफरिंग इट एज अ गिफ्ट। वो ऐसे दिखाई दे रहा था, तकरीबन यूँ लगा जैसे वो उसे तोहफे के तौर पर पेश कर रहा हो। ऐसे लगा जैसे कि वो उसको तोहफे के तौर पे वो उसको पेश कर रहा हो। अच्छा जी, लें जी, हाउ मच वुड आई पे, मौलवी अब्बुल आस। मौलवी अब्बुल ने पूछा कि मैं इसके कितने पैसे अदा करूं, मुझे कितने पैसे अदा करने होंगे, मैं इसके कितने पैसे अदा करूं या कितने पैसे अदा करने होंगे। अच्छा जी, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, नहायत इज़्ज़त के साथ, बड़े एहतराम के साथ। शमीम अहमद हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट। शमीम अहमद जो है वो एक लम्हे के लिए हिचकिचाया। रब्ड हिज पाम्स, अपनी हथेलियों को उसने रगड़ा। क्लियर्ड हिज थ्रोट, अपने गले को साफ़ किया। एंड रिप्लाई, और उसने जवाब दिया। एट द रेट ऑफ 6 रुपीज़ पर यार्ड, एक गज़ 6 रुपये गज़ के हिसाब से। इट विल बी 42 रुपीज़ सर, जनाब ये 42 रुपये बनते हैं। मौलवी अब्बुल ने पूछा कि मुझे कितनी रकम अदा करनी होगी। तो एहतराम की वजह से शमीम अहमद लम्हा भर के लिए रुका, अपने हाथ मलता रहा। फिर उसने अपना गला साफ़ किया और जवाब दिया, 6 रुपये गज़ के हिसाब से 40 जो 42 रुपये बनते हैं। इसमें हेजिटेट जो है ये इसको आप अंडरलाइन करें। इसका जो सिनोनिम है वो हमारे पास है पॉज, रुकना। अच्छा जी, लें जी,
फिर क्या था, हिज वर्ड्स फेल लाइक अ बम शेल ऑन मौलवी अब्बुल, उसके अल्फाज जो है वो एक बम की तरह मौलवी अब्बुल के ऊपर गिरे। सडनली ही फेल्ट, अचानक ही उन्होंने महसूस किया, एज इफ बंडल आफ्टर बंडल ऑफ क्लॉथ्स फ्रॉम द वेरियस शेल्व्स हैड बीन फॉलिंग ओवर हिम, अचानक ही उन्होंने महसूस किया कि मुख्तलिफ़ खानों में रखे हुए कपड़ों के थान उस पर गिर रहे हैं। उन्होंने महसूस किया कि मुख्तलिफ़ खानों में रखे हुए कपड़ों के थान उनके ऊपर जो है वो गिर रहे हैं। अच्छा जी, आउट ऑफ 43 रुपीज़ ही केप्ट अ रुपी, 43 रुपये में से उन्होंने 1 रुपये अपने पास रखा। एंड क्विकली पेड द रेस्ट टू शमीम अहमद, और बाकी जितने भी पैसे थे वो शमीम अहमद को अदा कर दिए। अच्छा जी, इसमें जो है वो हमारे पास वेरियस एक लफ्ज़ है, इसको आप अंडरलाइन कर लें। इसका सिनोनिम हमारे पास बनता है नमरस या मैनी। अच्छा जी, थैंक यू सर, शमीम सेड फ्लशिंग विद हैप्पीनेस, आपका बहुत शुक्रिया। शमीम अहमद जो है वो खुशी से चमकता हुआ, शुक्रिया जनाब। शमीम अहमद ने चेहरे पर सुर्खी लाते हुए या उसके चेहरे पर सुर्खी आते हुए उसने कहा, जनाब आपका बहुत शुक्रिया। यू हैव ग्रेशियसली बिकम माई फर्स्ट कस्टमर, आपने बड़ी शफकत की कि आप मेरे पहले गाहक बनकर आए। आई कंसिडर इट अ गुड ऑम, मैं इसको एक अच्छा शगुन मानता हूँ। दैट इज़ वाई, इसलिए आई हैव नॉट ऑफर्ड यू एनी कंसेशन टूडे, इसलिए आज मैंने आपको कोई भी रायत नहीं दी। बट आई एम योर हम्बल सर्वेंट सर, लेकिन जनाब आली, मैं आपका जो है वो आजाना मैं ग़ुलाम हूँ, मैं आपका ग़ुलाम हूँ सर। आई विल गॉड विलिंग इंशाल्लाह, गॉड विलिंग इंशाल्लाह, मैं आपको कंपनसेट यू, मैं आपका इसका अजाला कर दूंगा सून इन सम अदर वे, किसी और तरीके से। मैं जो है वो जनाब आली अल्लाह ताला ने चाहा, यानी कि इंशाल्लाह तो बहुत जल्दी मैं किसी और तरीके से आपको इसकी तलाफ़ी कर दूंगा। इसमें जो है वो आप बच्चे सिनोनिम ज़रा देख लो, इसमें हमारे पास सिनोनिम बनते हैं फ्लश, इसको अंडरलाइन करें, जो कि जिसका सिनोनिम है हमारे पास ब्लश। अच्छा, उसके बाद है जी ग्रेशियसली, जिसका मतलब होता है शफ़क़त, मेहरबानी करते हुए, तो इसका जो है वो आपने सिनोनिम लिखना है पोलाइटली। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास ओम, ओमन भी पढ़ते हैं इसे, और इसका मतलब होता है शगन, तो इसका जो है वो आपने सिनोनिम लिखना है साइन या टोकन। नेक्स्ट है हमारे पास कंसेशन, कंसेशन रायत, सहूलत, इसका सिनोनिम जो है वो हमने करना है रिडक्शन। आगे हमारे पास हम्बल, हम्बल का मतलब होता है आजिज़, और इसका सिनोनिम हमने करना है मोडेस्ट। ठीक है जी, आ गया कंपनसेट, कंपनसेट का मतलब होता है रीपे या रिक्वायर्ड, ये हमारे पास तलाफ़ी करना। तो बच्चों ये आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, आप बच्चों ने इसको अच्छी तरह पढ़ लेना है, देख लेना है, समझ लेना है। जो चीज़ आपको समझ ना आए वो कल जब हमने डिस्कस करना है तो अपनी डिस्कशन में मुझसे आपने ये चीज़ें पूछ लेनी है। जो मैं सिनोनिम्स आपको साथ साथ बता रहा हूँ वो सिनोनिम साथ साथ आप करते जाइएगा, अपनी बुक के ऊपर जो है वो नोट करते जाएं, क्योंकि आपको जो है वो फिर सिनोनिम्स का कोई प्रॉब्लम ना रहे। कोई इसमें कोई क्वेश्चन होगा, कोई और चीज़ होगी, तो आप बच्चों ने क्या करना है, मुझसे कल आपने पूछ लेना है। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखना है। कोरोना की वजह से जो है वो बाहर नहीं निकलना, बहुत ज़्यादा अपने घरों में रहें, जिसकी वजह से हमने ये क्लास आपके लिए रखी है, और अच्छी तरह स्टडीज़ करनी है। अल्लाह हाफिज़।